नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मांड क्लास में आपका स्वागत है। आज मैथ के ऐसे कुछ क्वेश्चन लेकर आए जो आपको 4 या 5 नंबर मैथ के हर कंपटीशन में दे सकते हैं। देखिए, अक्सर कंपटीशन में देखा गया है कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। x + 1/x = 2 वो देता है और ये देने के बाद वो पूछ लेता है x 5 + 1/x 5, x 10 - 1/x 10, √x + 1/√x, x के 100 + 1/x के 100। जब भी उसने 2 दिया हो इस तरीके से और वो कुछ भी पूछ रहा हो तो उसका एक बड़ा ही सिंपल ढंग है, जान लीजिए। ये 2 आ कैसे सकता है, इसके आने के कारण भाई x की जगह अगर आप 1 रखोगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तभी 2 पॉसिबल है, अदरवाइज 2 नहीं आएगा। जब x की वैल्यू हमें पता चल रही है कि ये 1 है और इससे जुड़ के 2 आ रहा है, तो वो चाहे x की 5 पूछे, चाहे 50 पूछे, चाहे 500 पूछे, चाहे 5000 पूछे, 1 की पावर 5 यहाँ भी 1 होगी, यहाँ 1 की पावर 5 यहाँ भी 1 होगी, 1 और 1 जुड़ के इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2। 100 होगी तो भी क्या आएगी? 2। रूट हो जाए तब भी क्या आएगी? 2। लेकिन अगर उसको घटा दिया जाए तो 1 में से 1 घटाने पर क्या बचता है? ये भी 1 है, ये भी 1 है। 1 की पावर 10 1 होता है, 1 की पावर 10 भी 1 होता है, 1 में से 1 घटा के क्या आएगा? 0। तो अक्सर एग्जाम में देखा गया है, मोस्टली एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में, सीडीएस जैसे एग्जाम में, कि वो x + 1/x वैल्यू एक वैल्यू 2 देता है, किसी भी एंगल से दे सकता है और वो किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वहां पर x में 1 रख के देखो, 2 आ रहा है तो 2 और माइनस में होगा तो वो 0, बस। अब इसी तरह से वो इस तरह से भी दे देता है कई बार, a + 1/a - 3 = 5 पूछ रहा है, a - 3 की क्यूब + 1/a - 3 की क्यूब। आप इसे ये मानो ये x है, यानी वो x की क्यूब + 1/x की क्यूब पूछ रहा है, तो इसका मतलब उसने x + 1/x दिया होगा। तो यहाँ पर x तो ये तो ठीक है, a - 3, ये x नहीं बन रहा a - 3, ये कब बनेगा? जब मैं इसमें से दोनों तरफ 3 घटा दूंगा। भाई कोई चीज बराबर तब रहेगी जब बराबर के इधर भी एक चीज घटाई गई है, इधर भी घटाई गई है। तो a - 3 ये भी x बन गया, + 1/x ये भी बन गया, और 5 में से 3 घट के क्या आ गया? 2। और जब वैल्यू x + 1/x की 2 है तो क्यूब की वैल्यू क्या होगी? 2। तब इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। ऐसे ही वो विभिन्न प्रकार करके 2 देता है, तब भी आंसर 2 आ जाता है। अगर ये माइनस में होता तो 0। और वो कई बार ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल भी कर लेता है, जैसे tan x + cot x = 2 दिया है, तो 1 + 1 2 है, यानी ये tan 45 है, ये भी cot 45 है, तब वैल्यू 2 आई है। तो इसका मतलब इसके ऊपर मैं रूट चढ़ा दूँ, 1 की पावर रूट, 1 की पावर रूट, तब भी तो 1 और 1 2 ही आएगा, क्योंकि 1 का रूट भी 1 होता है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, ये भी 2 आया, इसके ऊपर पावर 6 चढ़ा दूं तब भी वैल्यू क्या आएगी? 2। तो ये खेल पूरा 2 और 0 का है, प्लस होगा तो 2 और माइनस होगा तो 0। अगर उसने, जरूरी नहीं है वो प्लस में 2 देगा तभी आपसे 2 पूछेगा, वो हो सकता है x - 1/x = 0 दे दे, तब भी वही बात है, आप समझेंगे x की वैल्यू 1 है। ठीक है, आगे देखिए, मैं ऐसे कुछ क्वेश्चनों का निचोड़ ला आता हूँ अपने मैथमेटिक्स की क्लास में, जिससे आप अगर इन्हें आप वीडियो को देख लेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिल जानी है और कंपटीशन में आपको बहुत आसानी से नंबर आ जाएगा। सक्सेस आपके पीछे भाग रही है, आप उसे पकड़ लीजिए। नेक्स्ट, अक्सर एग्जाम में देखा गया है वो ऐसे क्वेश्चन देता है कि x = 2 + √3, वो पूछ लेता है x + 1/x, वो पूछ लेता है x - 1/x। तो आप कैसे बताओगे? जो आपको दिया हुआ है वो आपके सामने है। सबसे पहला स्टेप क्या है? आप उनके स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 3 √3 का स्क्वायर 3, इनका जो डिफरेंस है वो यहाँ लिखा हुआ है। ये 1 जो है ना, ये इन दोनों का डिफरेंस है। अगर इनका डिफरेंस मान लीजिए 2 आ रहा होता तो यहाँ x + 2/x पूछता, इनका डिफरेंस 3 आ रहा होता तो वो x + 3/x पूछता। क्वेश्चन उसी प्रकार से पूछा जाएगा जिस तरह से आपके पास क्वेश्चन होगा। x = 2 + √3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3,
तो आप देखिए इनका डिफरेंस 1 है। अब आपने क्या करना है, आपके पास बहुत सिंपल मेथड है। x बराबर 2 प्लस रूट 3 दिया, आपने इसको याद करके देखा 4 और 3, इनका अंतर 1 आ रहा है, इसका मतलब सब कुछ ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो अब ये भी जानो ये 2 बड़ा है या रूट 3 बड़ा है। 2 का वर्ग 4 है, रूट 3 का वर्ग 3 है, तो बड़ा तो 2 ही है। तो अगर वो x प्लस 1/x आपसे पूछता है तो जो इसमें बड़े वाला है उसका 2 यानी 2 दूनी 4। अगर वो x माइनस 1/x पूछता है तो छोटे वाले का दुगना, 2 गुना बड़े वाला 2 गुना छोटे वाला यानी 2 गुना रूट 3। तो जवाब होगा 2 रूट 3। सही है। अब मैं आगे की बात बताऊं, जब वो यहाँ पर कुछ डिफरेंस और दे देगा तो वो ये 1 की जगह उसी चीज को वो लिख देगा। मान लीजिए उसने यहाँ पर दे दिया 3 का स्क्वायर क्या है 9 और 3 6, यहाँ पर 6 वैल्यू 2 3 6 हो जाएगी और 2 रूट 3। ठीक, आगे देखिए x बराबर 2 प्लस रूट 3 जो दिया हुआ था वो उसमें हो सकता है रूट एक्स प्लस 1/√x पूछिए, रूट एक्स माइनस 1/√x पूछिए। तो आपको इसको पहले x को रूट एक्स बनाना पड़ेगा। x बराबर 2 प्लस रूट 3 है तो इसके ऊपर रूट चढ़ाओगे तो इसके ऊपर भी रूट चढ़ जाए। अभी एक हमारी वीडियो है इस संबंध में जिसमें हमने इस तरह के रूट निकालने सिखाए गए हैं, और x प्लस 1/x के पता होने पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x3 प्लस 1/x3, x4 प्लस 1/x4 भी सिखाए गए हैं। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी सारी वीडियोस देखिए तो आपको वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, मान लीजिए कभी इस तरह की संख्या का रूट निकालना है तो जो रूट वाला पोर्शन है ये आपका रूट 3, स्टेप नंबर 1 इसमें आपने 2 की भाग दे देनी है। रूट 3 में 2 की भाग दे देनी है, चाहे सवाल कुछ भी हो, यहाँ पर 4 रूट 5 लिखा हो, 2 रूट 2 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, जो ये रूट वाला पूरा पोर्शन है इसको उठाइए, इसमें 2 की भाग दे दीजिए। जो आए क्या आया रूट 3/2 आया, उसके ऐसे 2 टुकड़े कर लीजिए, जैसे 2 लिखा हुआ है तो इसके टुकड़े 2 ऐसे टुकड़े कर लीजिए कि उनके दोनों के अलग अलग वर्गों का जोड़, जो ये संख्या लिखी है यार, तो रूट 3/2 का वर्ग 3/2, 1/2 का वर्ग 1/2, रूट है तो वर्ग रूट हट गए, 4/2 हो गए दोनों का जोड़, 4/2 का मतलब क्या होता है 2। इसका वर्ग किया 3/2, इसका वर्ग किया 1/2, तो ये 4/2 मतलब 2 यहाँ लिखा हुआ है। तो 2 प्लस रूट 3 का जो रूट है वो क्या आ गया दिया, जो ये टुकड़े हुए ना, इसे बीच में यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दोगे या माइनस है तो माइनस लगा दोगे। तो अब यहाँ एक बात क्लियर हो गई कि रूट एक्स की वैल्यू रूट 3/2 प्लस रूट 1/2 आ गई। अब वो पूछ क्या रहा है रूट एक्स प्लस 1/√x, अभी वही 2 गुना बड़े वाला यानी 2 गुना रूट 3/√2। अब इस रूट 2 से ये 2 रूट 2 पर कट जाएगा, रूट 2 गुना रूट 3 रूट 6 हो जाएगा। अगर वो माइनस पूछ रहा है तो 2 गुना छोटे वाला यानी 2 गुना रूट 1/2, ये इससे कट गया रूट 2 पर, तो जवाब क्या आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके सामने वो x बराबर कुछ देता है, x प्लस 1/x पूछे, x माइनस 1/x पूछे, रूट एक्स प्लस 1/√x पूछे, रूट एक्स माइनस 1/√x पूछे, या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही पूछ ले, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब ही पूछ ले। तो अभी हमने एक वीडियो में पीछे बताया है कि यदि x प्लस 1/x बराबर आपका 4 है और आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है तो आप इस 4 के स्क्वायर में से 2 घटा दो, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 में 14। क्यूब निकालना है तो इसकी क्यूब करोगे और इस संख्या का 3 गुना घटा दोगे, 4 की क्यूब और 4 का 3 गुना घटा दोगे, तो 4 की क्यूब 64 में से 12 गए यानी जवाब 52 आ जाएगा। क्लियर? अगर समझ में ना आया हो
तो वीडियो को पॉज कर करके बार बार देखें। फिर भी कुछ समझ में ना आए, आपको कोई सजेशन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट पर विचार करेंगे। ठीक है भाइयों, आगे देखिए, अक्सर एग्जाम में देखा गया है एक इस तरह का क्वेश्चन आता है 1 + x/196 का रूट बराबर 15/14। ये क्वेश्चन की पहचान क्या है? 1 + x इतना होगा कि यहाँ इसका स्क्वायर होगा। ये 14 है तो 14 का स्क्वायर होता है 196। 14 का वर्ग कितना होता है? 196। अब हमें यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, तो वेरी सिंपल, 15 14 29, यानी इन्हें एक बार जोड़िए और एक बार घटाइए। 15 में से 14 गया 1, दोनों की गुणा कर दीजिए, आंसर आ गया। अगर मान लीजिए सवाल ये लिखा होता 1 - x/196 का अंडर रूट बराबर 15/14, तो x बराबर, तरीका तो वही है, जोड़िए और घटाइए और गुणा कर दीजिए, लेकिन आंसर गलत है। क्यों? 1 से कम है ये संख्या, 15/14 1 से ज़्यादा है। 14 की बात करोगे तो 1 + 1/14 आएगा, तो ये ज़्यादा क्या आ सकती है? जब ये x माइनस में है तब ये वैल्यू किसमें लिखी जाएगी? इसका मतलब आपने क्या ध्यान रखना है, जब ये प्लस होगा तो ऊपर वाला ज़्यादा होना चाहिए, जब ये माइनस होगा तो ऊपर वाला कम होना चाहिए। अगर इसके विपरीत है तो आंसर माइनस में होना चाहिए। ऐसे ही आप एग्जाम्पल नेक्स्ट देखिए, 1 - x/144 का रूट बराबर 11/12 है। देखिए प्लस में है तो यहाँ 15/14 है, ऊपर वाला ज़्यादा है ना, जब माइनस में है तो ऊपर वाला कम है, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं इसके विपरीत माइनस में ऊपर ज़्यादा कर दूँ और प्लस में ऊपर कम कर दूँ तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। 1 - x/144 का रूट है तो x बराबर, अब तो सिंपल है, 11 12 जोड़िए 23, घटाइए 1, तो आंसर आ गया 23। दोनों का जोड़, दोनों की घटाओ, आंसर। और अगर ये होता 1 - x/144 का अंडर रूट, 1 - x/144 का अंडर रूट बराबर 13/12 है, तो यहाँ माइनस है, ये 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये 1 से ज़्यादा आया है, तो आप जोड़िए और घटाइए और गुणा करिए, पर आंसर माइनस में लिखिए। ये माइनस क्यों? क्योंकि ऊपर ज़्यादा कैसा आ गया जब 1 से कम है कोई संख्या, और ये तो 12 से 13 ज़्यादा है। ठीक है, एक इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके आगे मैं चलता हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन मैंने एग्जाम में देखे हैं। अगर कोई इस फॉर्मेट में सवाल लिखा हुआ है, यानी √a + √b अपॉन √a - √b प्लस √a - √b अपॉन √a + √b। ये देखिए, ये चीज़ें ऐसे बराबर होंगी, पीछे प्लस लगा होगा या माइनस लगा होगा वो अलग चीज़ है। तो आपने क्या करना है? वेरी सिंपल, ये जो प्लस है, आप ये जो a और b हैं इन दोनों को जोड़िए, इसका दुगना कीजिए और नीचे दोनों को घटा दीजिए। देखिए जब ये प्लस होगा तो ऊपर जोड़ का दुगना और नीचे घटाओ। एग्जाम्पल देखिए, √7 + √3 बटे √7 - √3 प्लस √7 - √3 अपॉन √7 + √3। तो a की जगह 7 है, b की जगह 3 है, मैं क्या करूँगा? 7 और 3 जोड़ूंगा 10 और उनका दुगना कर दूंगा, और नीचे क्या करूँगा? घटा दूंगा। तो ऊपर तो 7 और 3 10 दूनी 20 आ गया, और नीचे 7 में से 3 में 4 आ गया, 4 से 20 5 बार कट गया, तो आंसर कितना आ गया? 5। अब दूसरी सिचुएशन, ये प्लस में ना होकर माइनस में, जब ये माइनस में होगा तो फॉर्मूला हो जाएगा 4 गुना √ab बटे a - b। जब प्लस होगा तो ये, और जब माइनस होगा तो 4√ab बटे a - b, यानी दोनों ही सिचुएशन में a - b। नीचे तो घटाना ही है, जोड़ में ऊपर दुगना करके जोड़ना है, नीचे गुना करके रूट के अंदर लेकर 4 गुना करके। तो इस सवाल का आंसर देखिए, 4 गुना रूट के अंदर 8 × 6 = 48 बटे 8 में से 6 गए 2,
2 से 4 कट गया 2, तो जवाब क्या आ गया 2 रूट 48। अब 2 रूट 48 आपको लिखा नहीं मिलेगा, वो 48 को 2 गुना 16 की 48 ऐसे लिख लेगा और 2 गुना 16 का रूट 4 बाहर हो जाएगा और 3 गुना 3 बच गया, 16 का वर्गमूल 4 2 में गुना हो जाएगा 8 रूट 3। तो इसका जवाब होगा 8 रूट 3। फॉर्मूले पर ध्यान देना है, प्लस में ये माइनस में ये। अब बात दूसरी पैदा हो जाती है, वो ये चीज चेंज कर देता है, यानी यहाँ प्लस प्लस दिए मैंने माइनस दिए, अब क्या कर देता है वो माइनस वाला इधर और प्लस वाला उधर लिख देता है। तो प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप 2 और 3 जोड़ो तब भी 5 आते हैं, 3 और 2 जोड़ो तब भी 5 आते हैं। लेकिन अगर वो माइनस वाला पहले लेता है और तब घटा रहा होता है तो माइनस में फर्क पड़ता है, क्योंकि 2 से 3 घटाने पर -1 आता है और 3 में से 2 घटाने पर +1 आता है। तो वही फर्क है यहाँ पर, अगर ये रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी, यानी पहले माइनस वाला लिया हुआ है, तब आंसर -4 रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी, यानी ये आंसर माइनस नहीं आएगा। देखो मैं आपको सारी सिचुएशन इसलिए बताता हूँ जिससे आपका बेसिक मैथ में मजबूत होए। अदरवाइज जब आप इन्हें अपने कलेक्शन कर लेंगे और आप क्वेश्चनों को करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। आगे देखिए, एक टॉपिक है और एक क्वेश्चन, ये मैं कई सारे टॉपिक आपको बता रहा हूँ बार बार। उसका रीज़न ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैथ में हाथ मार सकें और कंपटीशन आपको आसान लगने लगे। एक क्वेश्चन इस तरीके का आता है, देखिए 200 98 57 98 96 96 94 54 माइनस प्लस माइनस इस तरह से देता है। तो आपने इस तरह के सवाल में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस क्या करना है, जो ये लिखा हुआ है √100 ये लिख पहला, यहाँ माइनस प्लस होते हुए जाइए, जो लास्ट में चिन्ह है बीच में ये चिन्ह लिख देना, ध्यान दीजिए लास्ट वाला चिन्ह माइनस का, या प्लस होता तो मैं यहाँ नीचे प्लस लिखता। अब इस वाले पे जाइए, पहला वाला आपने उठा लिया, लास्ट वाला है -√4, तो ये जिस भी चिन्ह का है बटे वाला -√4, अगर ये +√4 होता तो प्लस में, माइनस होता तो माइनस में, ये जिस चिन्ह का भी है इसका विपरीत उल्टा आपने ऊपर लिख देना, प्लस माइनस का तो प्लस का। भाई पहला वाला ब्रैकेट में 100, लास्ट वाला चिन्ह बदल कर, बीच में चिन्ह कौन सा है, यहाँ जो चिन्ह है, और बटे में इस वाली इधर वाली संख्या में से इधर वाली कोई सी भी घटा दो, 100 में से 98 गए 2, या 98 में से 96 घटाओगे 2। इसके विपरीत अगर 98 पहला होता 100 बाद में होता तो 98 में से 100 घटा के -2 आता, तो आपने -2 ही लिखना होगा। लेकिन अब 100 में से 98 घटाया तो 2 आया, तो 100 का रूट 10, 4 का रूट 2 बटे 2, 10 में से 2 गया 8 बटे 2, यानी आंसर आ गया 4। अगर आप जान गए हैं तो फिर देखिए √9, बीच का चिन्ह माइनस, इसका विपरीत -√4 बटे 9 में से 8 गया 1, 9 का रूट 3 माइनस, अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 4 का रूट 2 बटे 1, 3 और 2 5, इसका आंसर 5 आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इसको सब्सक्राइब करना भूले नहीं और बेल आइकन दबाना भूले नहीं। मैथ के अलावा आपको और तरह की क्लासें भी यहाँ पर ब्रह्मांड में मिल जाएंगी। आप जरा धन्यवाद, ध्यान दीजिए।